हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके साथ में हूँ फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। एंड एज वी ऑल नो, आज हमारा आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 का एग्जामिनेशन था। एंड आई होप जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सारे एस्पिरेंट्स, आरबीआई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन को दिया, उन सब का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा फॉर श्योर, क्योंकि पेपर का जो लेवल था इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, आई कैन से फॉर श्योर। क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो क्वेश्चंस आए थे, पूछे गए थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, या फिर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो आई होप वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आया होगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, हाँ, ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैं कह सकती हूँ कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस आपको पूछा गया था फॉर श्योर, है ना। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे अबाउट दी फेज़ 2 एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अपने सेशन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फॉर श्योर। ओके, अगर हम पेपर एनालिसिस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पेपर में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर आया था आप लोगों का। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि कंटेंट तो हमें पता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हैं, कंटेंट हमें पता है, लिखने को बहुत कुछ था, बट हमारे पास टाइम की कमी थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वी हैव टू टाइप कीबोर्ड, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड मोड हमें अपने आंसर्स को फुल लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई स्टूडेंट्स लोग को। तो मेन हम कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का इशू स्टूडेंट्स ने फेस किया है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जो थे वो इजी लेवल के ही थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ फेज़ 2 एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। हम कह सकते हैं इजी लेवल क्वेश्चंस पूछा गया था, मतलब इससे ज़्यादा इजी हम आरबीआई से अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको आए थे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, तो लेट्स सी डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 15 मार्कर क्वेश्चंस के। 15 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था रिगार्डिंग दी ब्लॉकचेन डिस्टरप्ट, हाउ ब्लॉकचेन डिस्टरप्ट दी बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। तो हम लिख सकते हैं ब्लॉकचेन disrupt the banking system। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज, कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया, किन किन कंट्रीज ने इसके खिलाफ इनके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो हर एक दिन आपको न्यूज़ में ये जो कंटेंट है ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलता ही होगा फॉर श्योर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन, हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिस्टरप्ट द बैंकिंग सिस्टम इन आवर कंट्री। देन सेकंड क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया था, दैट इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। तो आपको यहाँ पे सिंपली बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो व्हाट आर द बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वी कैन से द फिजिकल बैरियर, द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, द हम कह सकते हैं द इमोशनल बैरियर, द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स है ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत ही
अच्छा कंटेंट है, लिखने को बहुत कुछ है, एक ईजी क्वेश्चन यहाँ पे भी हमें देखने को मिला व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट। देन थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए 15 मार्क का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, दैट इज द मैनेजर्स रोल इन एंगेजिंग एथिकल बिहेवियर। मैनेजर्स role in encouraging ethical behavior कि बेसिकली यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ द मैनेजर्स के क्या रोल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करने में, दैट इज द एथिकल बिहेवियर। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको 15 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं पूछा गया था मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे बात हो रही, ये 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट पार्ट। ओके, अब हम बात करते हैं 10 मार्क के क्वेश्चंस के। When we are talking about the finance and management part, 10 marks के questions आपको क्या क्या पूछे गए थे, that is what is LTRO। पहला question 10 marks के question, what is LTRO, that is long term repo operation। ये भी एक बहुत ही easy question है, straight forward question है। अगर हम long term repo operation की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो इस ऑपरेशन को बेसिकली इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में टू मेंटेन लिक्विडिटी इनटू द करेंसी, है ना। ये ऑपरेशन वो क्या करती है, अंडर दिस ऑपरेशन वो क्या करती है, बैंक्स को मनी लेंड करती है टू मेंटेन लिक्विडिटी, ताकि वो मार्केट में भी जो मनी है, लिक्विडिटी वो है, वो स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे, दैट इज LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं एक्सटेंसिवली ये चीज़ जो है वो RBI यूज़ करती है फॉर श्योर। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था। LTRO की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग दी कोविड-19 के टाइम पे RBI ने इस ऑपरेशन को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग दी 10 मार्क्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। देन हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की, then the second question is asked about कि India's role in 2008, that is global financial crisis। तो global financial crisis के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग दी 28 इंडिया का, उसमें 2008 के बारे में पूछा गया था कि इंडिया का क्या रोल था, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी तो उस टाइम पे हमारी कंट्री बेसिकली क्या करती है, वो दूसरे कंट्री से क्या करती हैं, बोरो करती हैं टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री, है ना। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाती है हमारी गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लेती है, तो वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप इस पे इंक्लूड कर सकते थे। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज रिगार्डिंग दी रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो सिंपली अगर देखा जाए तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जब हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहाँ पे आपके पास कंटेंट तो बहुत है, लिखने को बहुत सारा है, बट स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट का इश्यू उन्हें हुआ। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड मोड, है ना, हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, कंटेंट्स भरे पड़े हैं, बट कीबोर्ड मोड से एक ही टाइम पे सोचना और टाइप करना, ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज इजी, है ना। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइज यहाँ पे। ओके, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पार्ट वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, मैं कह सकती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके,
क्या क्या पूछा गया था रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बेसिकली हम कह सकते हैं कि आरबीआई के नोटिफिकेशन के ऊपर 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला चीज़ आ जाता है दैट इज़ आरबीआई नोटिफिकेशन। हमें पता है अगर हम आरबीआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आरबीआई का नोटिफिकेशंस, आरबीआई के जो न्यू गाइडलाइंस हैं, बेसिकली आरबीआई के अकॉर्डिंग जो न्यू गाइडलाइंस है, क्या एक्सेप्ट करना है, बैंक्स के अकॉर्डिंग क्या क्या न्यूज़ आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं, नोटिफिकेशन है, वो तो हमें देखना ही है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस हम आरबीआई नोटिफिकेशन से आया था जो कि हर साल पूछा जाता है आपको। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था LEI के बारे में। LEI, व्हाट इज LEI? दैट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में। एज वी ऑल नो बेसिकली इस ऑपरेशन को आरबीआई ये आइडेंटिफायर को यूज करती है। बेसिकली इट इज द की टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज LEI। देन आपको क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग PIDF। आरबीआई के नोटिफिकेशन के अंदर ये सारी चीजें पूछी गई थी। PIDF दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बेसिकली इट इज ऑल्सो सेटअप बाय द आरबीआई टू सब्सिडाइज डेवलपमेंट ऑफ दिस पॉइंट्स ऑफ सेल्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PIDF। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछा गया था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो थे। बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछा गया था एग्जामिनेशन में। सेकंड, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 बिग मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की गई थी। 5 बिग मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज 5 बिग मॉडल्स पर्सनालिटी के अंदर क्या क्या हो जाता है। दैट इज ओपननेस, न्यूरोटिसिज्म, कंसाइसनेस, एग्रीबलनेस एंड एक्सट्रावर्जन। तो ये 5 मॉडल्स हैं ऑफ पर्सनालिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ERG थ्योरी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ERG थ्योरी बेसिकली एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज हम कह सकते हैं मैस्लोज लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसके अंदर आ जाता है आपका ERG थ्योरी। ठीक है, देन आपको क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज इसी के अंदर मोटिवेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। लास्ट ईयर लीडरशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, बट इस साल मोटिवेशन जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस। अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको 3 to 4 क्वेश्चन सिर्फ मोटिवेशन से पूछा गया था, है ना। देन अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग CSR, that is CSR, that is corporate social responsibility. It is a part of corporate governance, है ना। CSR a part of corporate governance। CSR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था इन द क्वेश्चन पेपर। स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन पूछी गई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द आरबीआई फॉरेक्स, देन कैपिटल मार्केट्स के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चंस आपको पूछा नहीं गया था। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं गाइज, अगर हम ओवरऑल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो था, सब्जेक्टिव पार्ट वाज इजी, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछा गया था। नो डाउट कंटेंट आपके पास बहुत सारे थे लिखने को, बट हम ऑब्जेक्टिव की अगर बात करते हैं तो दिस वन इज मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं। आरबीआई जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो हमने बात की रिगार्डिंग दी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पार्ट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सर्टन थियोरीज के बारे में भी पूछी गई थी। दैट इज हर्ट्जबर्ग थ्योरी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था।
देन जो मैस्लॉस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो पार्ट था हमारा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट था, ठीक है। देन विल बी मूविंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। When we are talking about economics and social issues, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है। दैट इज जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वहाँ पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो थे वो इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, बस प्रॉब्लम था टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बाद में लाएंगे। जितना स्टूडेंट्स के रिव्यू से मुझे क्वेश्चंस मिला है मैं वो आप लोगों के लिए लेकर आई, ओके। तो अगर हम इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे 15 मार्क का क्वेश्चंस। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव, ओके। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, दैट इज व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देन explain all the types of economic reforms, ठीक है। explain all the types of economic reforms in economic policy in India since 1990 से स्टिल नाउ। मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, बेसिकली उसका एक ब्रीफ, एक डेफिनेशन, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देना है। देन एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम 1990s टिल नाउ। तो यहाँ पे आपको इजीली आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। एंड बेसिकली यहाँ पे एलपीजी दो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो पूरा कंटेंट है फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स, जितने भी सारे रिफॉर्म्स किए गए उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री के अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ देखने को मिला, तो वो सारी चीज़ें कंटेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर प्राइवेटाइजेशन हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, पब्लिक के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, क्या हमारी कंट्री डेवलप की, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सारी कंटेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। तो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट अगर हम कहें तो इट इज़ एन ईजी वन, ठीक है। देन आपको लास्ट जो, हाँ यहाँ पे आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। लास्ट जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हुई 1991, वही हुए एलपीजी रिफॉर्म्स, उसका जो स्टैटिक पार्ट है आप लिख दोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हाट इज, क्या है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देन आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट आर द टाइप्स, एलपीजी यहाँ पे आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 15 मार्क्स क्वेश्चन। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेसिकली पूछा गया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और businesses काइंडली डिस्कस इन लाइट ऑफ, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए गए, ये एक बेसिक एक स्टेटमेंट आपको दे दिया गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस काइंडली डिस्कस एंड एनलाइटन, इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई, रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। एंड सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया है दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी
प्राइवेटाइज इन द व्यू ऑफ आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 इन इंडिया। तो कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए आपको इस स्टेटमेंट को फॉर में भी लिखना है एंड अगेंस्ट में भी लिखना है। तो सबसे पहले आप इजीली लिख सकते हो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, एंड वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस इन आवर कंट्री। यस, इट इज ट्रू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस और ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देन आप लिख सकते हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की रिपोर्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। बेसिकली आपको यहाँ पे लिखना है कि इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में लिखना है। इन द व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बेसिकली प्रायोरिटाइज इन व्यू ऑफ आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19। देखिए कोविड-19 जो पैंडमिक आई थी इंडिया के अंदर, तो उससे हमारे कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ा, फॉर एंड अगेंस्ट आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है इन डिटेल। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 15 मार्क्स क्वेश्चन। बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, पॉलिसीज़ आई, जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, पॉलिसीज़ थी, इनिशिएटिव्स थी गवर्नमेंट ने लिया था ड्यूरिंग द कोविड-19। बेसिकली हम गरीब कल्याण योजना जो हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के टाइम पर ही इस चीज़ को लॉन्च की थी। तो वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन डेप्थ आप इस चीज़ में एड अप कर सकते हो, है ना। देन थर्ड, ये भी क्वेश्चन जो आया था आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओके, स्ट्रेट क्वेश्चन, इजी वन। देन कम्स हमारा थर्ड क्वेश्चन, दैट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के ऊपर, अर्बनाइजेशन स्प्रेड टू विलेजेस, रेस, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, is rammed in this light। यहां पे आपको इसके बारे में, इसके चैलेंजेस के बारे में लिखना था, दैट इज राइट डाउन दी चैलेंजेस। challenges faced by protective discriminatory policies, protective discriminatory policies। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इट इज रिलेटेड टू द सोशल स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि विद द अर्बनाइजेशन जो पीपल जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बेसिकली यहाँ पे इनके पीछे जो चैलेंजेस है वो आपको लिखना है, और सोशल स्ट्रक्चर रिलेटेड जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स है वो आपको ऐड करना है इसके अंदर। तो बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन आवर कंट्री बाय द पीपल, तो वो सारी चीज़ें ऐड करके लिखना है इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ऑल्दो अर्बनाइजेशन स्प्रेड टू villages, race, caste, gender discrimination is rammed in the light, write about the challenges faced by the protective discriminatory policies basically related to the social structure in our country। तो ये भी एक 15 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो एन ईजी वन, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट 10 मार्कर क्वेश्चंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो द क्वेश्चन वाज टू इजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया था, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द करंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, short note on monetary policy framework।
अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और नहीं आ सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिखना है अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, बेसिकली उसके जो सर्टेन जो रेट्स है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव जो फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी का, वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। CRR को लेकर, SLR को लेकर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जो करंट चेंजेस हुई है CRR में एंड रेपो रेट में, वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो व्हाइल राइटिंग दिस आंसर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना। तो वो एक इजी, ये भी एक इजी क्वेश्चन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, अ 10 मार्क का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज NBFCs। डायरेक्ट क्वेश्चन, NBFCs क्या है, व्हाट आर NBFCs, non-banking financial companies or institutions, and how it is difficult, how it is difficult from banks, different, how it is different from banks. 1 minute. How it is different from banks, and mention the 5 types of NBFCs. Different from banks, and mention 5 types of NBFCs. अब बताओ स्टूडेंट, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और क्या होगा। व्हाट आर NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंस्टीट्यूशन, ये कैसे डिफरेंट होता है बैंक से। तो बेसिकली NBFCs जो है, अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो NBFCs कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट, वाइल बैंक्स कम्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। ये क्वेश्चन डिफरेंस हो गया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक क्या करती है, मेंटेन करती है CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वाइल अगर हम NBFCs की बात करते हैं तो ये कुछ भी मेंटेन्स, ये CRR SLR मेंटेन नहीं करती है। बैंक्स क्या करती है, एक्सेप्ट करती है टर्म डिपॉजिट्स एज वेल एज जो डिमांड डिपॉजिट्स एज वेल एज टर्म डिपॉजिट्स, बट NBFCs ओनली एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट्स। ये सारे डिफरेंस आप लिख सकते हो। देन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, बैंक क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है इन ऑल दी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, वाइल अगर हम NBFCs की बात करते हैं तो ये जो NBFCs है वो इन्वॉल्व नहीं रहती इन ऑल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स। देन बैंक एंड इशू इंश्योरेंस क्लेम्स में वो इन्वॉल्व रहती है, बट NBFCs का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है लिखने को, बट यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को वही प्रॉब्लम आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो जाता है। देन तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस faced by low young entrepreneurship, तो ये एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चन आया गया था। उनके चैलेंजेस क्या है, अगर कंट्री में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको और बढ़ावा कैसे दिया जाए। हमारे कंट्री का मेन एम क्या है कि रूरल एरियाज जो भी है वो भी डेवलप करे, ग्रो करे। तो यहाँ पे भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ये भी एक प्रॉब्लम बेसिकली, ये भी एक जो टॉपिक है बेसिकली रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, कि रूरल एरियाज में भी एंटरप्रेन्योरशिप होने चाहिए, वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स होने चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, ताकि वहाँ के वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी, उसमें भी सुधार आ सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ग्रोथ हो है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, एजुकेशन, तो हर एक चीज़ में वहाँ पे भी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की जाए वहाँ रूरल डेवलपमेंट्स के लिए। यहाँ पे हम इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जिनके पास पैसा नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसे बहुत सी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आई हैं जहाँ से उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वहाँ से वो अपने स्टार्टअप्स कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में लिख सकते हैं। देन सोशल प्रॉब्लम्स,
हमारे कंट्री में जो सोशल प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को कैसे दूर किया जाए, तो वो सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो वाइल राइटिंग द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप दिस आंसर। तो ये भी एक 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ESI पार्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव पार्ट। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इजी आए थे एंड 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इजी आए थे। आई होप जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ लगता होगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा गया था फेज 2 में। ऑब्जेक्टिव पार्ट थोड़ी हम कह सकते हैं थोड़ा मॉडरेट लेवल था, बट अगर हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इजी क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, है ना। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ESI स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, इससे इजी और कुछ नहीं पूछा जा सकता। एंड हमें पता है कि RBI का लेवल क्या है, फेज़ 1 में हमें पता चल गया था, है ना। लेकिन फेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर वॉज हम कह सकते हैं बहुत अच्छा पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डिस्क्रिप्टिव पार्ट की। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। ESI ऑब्जेक्टिव पार्ट, ESI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे थे भाई, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चन आया था। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे उनका रिव्यू आया था कि स्कीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। बेसिकली अगर हम कहें स्कीम्स बेस्ड, हमें पता है जितने भी एग्जामिनेशंस हैं स्कीम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रीसेंट क्वेश्चन जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो स्कीम्स लॉन्च किया उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली स्कीम्स में 1 नेशन 1 राशन कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। 1 नेशन 1 राशन कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आया था। बेसिकली एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको दे दिया था, एक पैराग्राफ दे दिया गया था एंड वहां उस पैराग्राफ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दे दिए गए थे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक 1 नेशन 1 राशन कार्ड। बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि अगर आप इसके अंदर हो, इसके बेनिफिशियरी हो, तो आप पूरे कंट्री के अंदर कहीं पे भी रहो आपको राशन मिल जाएगा, है ना। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली। देन क्वेश्चंस पूछे गए थे समिट्स के अकॉर्डिंग भी, समिट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली अगर हम कहें। देन तीसरा जो अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो स्माइल स्कीम जो है, बेसिकली स्माइल स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। बेसिकली 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका भी एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, दैट इज स्माइल स्कीम। देन पूछा गया था आपको वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। देन RBI इंटरफेस से भी क्वेश्चन आया था, RBI इंटरफेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जिम पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड से आपको क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। बेसिकली 1 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आपको पूछा गया था। RBI इंटरफेस से क्वेश्चन पूछा गया था। देन सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स है बेसिकली उससे क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से क्वेश्चंस आए थे आपको। देन मैं कह सकती हूँ यस बेसिकली अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो एक ब्रीफ एनालिसिस हम नेक्स्ट सेशन में अपना लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट हैज केम इन दी RBI ग्रेड बी फेज 2 एग्जामिनेशन, दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिलहाल तो मुझे इतना ही पता चला कि इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिली है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ESI। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे हमेशा से पूछा जाता है वैसे इस बार भी पूछा गया, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो हमारा FM का पार्ट था एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का पार्ट था स्टूडेंट्स। ओके, देन मूविंग अहेड बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। ऐसे आपको पूछा गया था, ऐसे इज बेसिकली रिलेटेड टू दी 3 ऐसे आपको पूछे गए थे। पहला था रिलेटेड टू मेडिकल टूरिज्म,
मेडिकल टूरिज्म से क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछा गया था, टॉपिक दिया गया था। देन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक टॉपिक दिया गया था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये कंटेंट दिया गया था। देन बेसिकली अगर हम प्रेसी की बात करते हैं, बेसिकली प्रेसी आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया था, एक टॉपिक का मुझे नाम पता चला, दैट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन से, स्पेस एक्सप्लोरेशन। एंड तीसरी जो आई थी हमारे कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे रिगार्डिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ऐसे प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, तो बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का जो कंटेंट होना चाहिए दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपका जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपका कंटेंट है तो आपका जो चेकर होगा वो ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाएगा आपसे, आपकी राइटिंग से, ऐसे राइटिंग। सो दीज आर दी टॉपिक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने की ज़रूरत है, आपके एरर्स, बेसिकली टाइपिंग एरर्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी। ग्रामेटिकल एरर्स जो थे, स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत करते थे। तो मेरा यही कहना है कि काइंडली बिफोर द सबमिशन ऑफ द पेपर, खैर अभी तो पेपर हो गया है, एक ब्रीफ रिविजन आपको करने की ज़रूरत थी। ओके, तो ये एक ब्रीफ एनालिसिस था हमारा फेज़ 2 आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 एग्जामिनेशन का अबाउट दी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का, देन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ओके, एंड आई होप जितने भी आरबीआई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, आई होप आप सब लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा फॉर श्योर। एंड अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है गाइज, एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो गया है, जो भी होगा आगे देखा ही जाएगा, ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आप टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से खाना पीना है एंड बहुत अच्छे से एक स्लीप लेना है। एंड मैं क्या कहूँ, बेसिकली मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अभिपीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री इंटरव्यू बेसिकली फॉर द आरबीआई एस्पिरेंट्स। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, दैट इज 7837773651। ओके, रिगार्डिंग दी इंटरव्यूज, अगर अभिपीडिया फ्री मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करवा रहा है टू ऑल दी आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स। ओके, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं यही कहना चाहूँगी, अभिपीडिया के साथ जुड़े रहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ। एंड इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप आप सब लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। फ्री मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आप लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जब आप वहाँ पे विजिट करोगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड कमेंट के थ्रू आप मुझे बताइए आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन।